अध्याय 7। विष्णु जी ने शिव जी को परब्रह्म मान लिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हाथ रखना चाहा तो वो अचानक ही बढ़ता हुआ भुवरलोक में जा पहुंचा। जब मैं भुवरलोक में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्यलोक में जा पहुंचा। जिस समय मैं सूर्यलोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्गलोक में पहुंच गया। हे नारद, जब मैं वहां भी पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्रलोक में जा पहुंचा। इस तरह वह लिंग उड़ुलोक, शुक्रलोक, भौमलोक, बृहस्पतिलोक, सप्तऋषिलोक, महरलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक तथा गौलोक तक चला गया। मैं जहां भी पहुंचता वहीं से बढ़कर वो लिंग आगे को चला जाता। मैं बहुत दुखी हो गया। उस समय केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी देखकर ऐसा कहा, ब्रह्मन, इतने घबराए हुए कहां जाते हो? जब मैंने उसे सारी बात कह सुनाई तब केतकी पुष्प ने मुझे यह सुझाव दिया कि अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं सब लोगों के सामने यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग को छू लिया था। केतकी पुष्प की यह बात मैंने मान ली। उसके बाद मैं उसे साथ लेकर रेवा नदी के तट पे आ गया। मार्ग में मुझे सुरभि नामक गाय मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान मुझसे सारा हाल पूछा और मेरे बताने पर विश्वास दिलाया, मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी और सबके सामने कह दूंगी कि तुमने मूर्ति को छू लिया। तब मैं केतकी पुष्प और सुरभि को लेकर अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु जी के पास जा पहुंचा। केतकी पुष्प और सुरभि को साथ लिए हुए जब मैं विष्णु जी के पास आया और मैंने लिंग के ऊपरी हिस्से को छूने के बारे में बताया तो विष्णु जी ने केतकी और सुरभि से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को छू लिया था। केतकी और सुरभि की ऐसी झूठी बात सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उसी समय उच्च स्वर में यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खों, तुम धर्म के विरुद्ध झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए? हे केतकी, मिथ्या भाषण के कारण हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। और हे सुरभि, तुम्हें हमारा श्राप है कि जिस मुख से तुमने यह बात कही है और अपने को नीच बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में मल का भक्षण करोगी। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया और मेरा सारा अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने मान लिया कि शिव जी ही परब्रह्म हैं और सबके स्वामी हैं। हम दोनों ने भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद हम दोनों ने आंखें खोली तो शिव जी का केवल एक ही रूप दिखाई दिया। उस समय हम दोनों ने शिव जी को अपना स्वामी स्वीकार किया। हे नारद, मैंने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें क्षमा कर दें, हमें दर्शन दें। हमारी यह प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रकट हुए। उस समय उनका जो स्वरूप था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय सुरभि ने भी शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है तो भी मैं ये प्रार्थना करती हूं कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अलावा मेरी यह भी इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिव जी ने हम लोगों की यह प्रार्थना मान ली। उसके बाद एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिव जी का पूजन करते हुए जय जयकार की। हे नारद, उस समय शिव जी ने हम सब की स्तुति सुनकर कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमने तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए अपने स्वरूप को लिंग रूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी भी इस तरह का अभिमान मत करना। जो भी व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार रिद्धि और सिद्धियां भर जाएंगी। इस तरह सबको वरदान देने के बाद शिव जी चले गए।
अन्य सभी लोग भी शिव जी की जय जयकार करते हुए चले गए। इस चरित्र को जो भी व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वो इस लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है और मोक्ष पाता है।